जय हिंद दोस्तों। बुक रिव्यू के इस सीरीज में आज हम उपलब्ध हैं एक ऐसी बुक के साथ जिसको लेकर आप सबका काफी सारा डिमांड आ रहा था। आप सब बोल रहे थे कि एक बार इस बुक का रिव्यू कर दीजिए। साथ ही साथ ये जो बुक है इसके जो राइटर है वो काफी फेमस टीचर भी हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इसी बुक का रिव्यू करने वाले हैं। हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि इस बुक के अंदर क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट है, किस तरीके से इनका कंटेंट दिया गया है, क्या ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है कि नहीं है, और सब कुछ जो इस बुक के अंदर जो इम्पोर्टेंट है हम सब कुछ डिटेल में देखेंगे। तो आप ज्यादा कीमती समय ना लेते हुए सबसे पहले तो मैं आपको उस बुक से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ जिसको आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों वो बुक है इंडियन आर्ट एंड कल्चर की ये वाली बुक। इसके जो ऑथर हैं ये फेमस टीचर अवधूजा सर हैं। इनके बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। और ये जो बुक है ये दिशा पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश की गई है। तो एक तो ये वाली बुक है और जो दूसरी बुक रहने वाली है जिसको हम रिव्यू करेंगे वो है मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया की ये वाली बुक। इसके भी राइटर जो है अवधूजा सर ही हैं और ये भी दिशा पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश कराई गई है। तो इन्हीं दोनों बुक को आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे। वैसे तो इनका 3 बुक का सेट आता है, एक आर्ट एंड कल्चर का, एक एंशिएंट हिस्ट्री का आता है, एक मेडिवल हिस्ट्री का आता है। बट जो एंशिएंट हिस्ट्री वाली बुक है वो सेम इसी तरीके से डिजाइन की गई है। मैं मेडिवल हिस्ट्री वाली जो बुक है इसको रिव्यू कर रहा हूँ। आप इसी के माध्यम से एंशिएंट हिस्ट्री वाली बुक को भी समझ सकते हैं। मैं तीनों बुक का तो रिव्यू एक वीडियो के अंदर नहीं कर सकता क्योंकि ये वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा। इसलिए मैं केवल इन दोनों बुक का एक बार रिव्यू करके आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए आपका ज्यादा कीमती समय नहीं लेते हैं और सबसे पहले जो आर्ट एंड कल्चर वाली बुक है इसको रिव्यू करते हैं। तो वैसे तो ये इनका सेकंड एडिशन है। इससे पहले इनका एक एडिशन आया हुआ है और इन्होंने कुछ बताया हुआ है कवर पेज पे। जैसे कि इस बुक के अंदर आपको इन्फोग्राफिक्स देखने को मिल जाएगा, माइंड मैप्स देखने को मिल जाएगा, पिक्चर देखने को मिल जाएगा, टेबल्स देखने को मिल जाएगा। और ये जो बुक है ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ऐसा इनके कवर पेज पे बताया गया है। तो चलिए हम ओपन करके इसको डिटेल में देखते हैं। तो दोस्तों जब आप इस बुक को ओपन करते हैं तो फर्स्ट पेज पे आपको इस बुक का इंडेक्स देखने को मिलता है। और इंडेक्स इन्होंने थोड़ा अच्छे तरीके से दिया हुआ है। अच्छे तरीके से क्यों दिया हुआ है? क्योंकि इन्होंने पहले टॉपिक दिया हुआ है, टॉपिक के अंदर इन्होंने सब टॉपिक भी इंक्लूड किया हुआ है ताकि आपको जो पढ़ना हो उसको आप इजीली फाइंड कर पाए। उसके सामने पेज नंबर दिया हुआ है, आप वहां से जाकर उसको पढ़ पाएंगे। तो इससे आपका टाइम सेव होगा क्योंकि अभी आपको इंडेक्स आपको भी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो ये इंडेक्स कुछ इस तरीके से दिया गया है। अब हम बात करते हैं कंटेंट का कि इनका कंटेंट किस तरीके से दिया गया है। आप भी स्क्रीन पर भी कुछ पेज देख पा रहे होंगे। तो जब मैं इनके कंटेंट को देखता हूं तो मैं यहाँ से कुछ चीजों को जो है नोटिस करता हूँ। नोटिस मैंने क्या क्या किया, जैसे कि जो इनका कंटेंट दिया गया है, पहले आपको टॉपिक दे दिया गया है ऊपर। टॉपिक के अंदर आपको उस टॉपिक के बारे में पॉइंट पॉइंट वाइज करके चीजों को बताया गया है। पॉइंट वाइज करके चीजों को दिया होता है, उससे फायदा क्या होता है? फायदा सबसे बड़े तो ये है कि जो पॉइंट में दिया गया है, इनके जो भी कॉन्सेप्ट पॉइंट के अंदर समझाया गया है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होता है। मतलब कि आपको पैराग्राफ पढ़ के उसमें से पॉइंट निकालने की आवश्यकता नहीं है कि क्यों कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो भी पॉइंट्स आपको दिए गए हैं सब इंपॉर्टेंट ही है इस बुक के अंदर। उसके बाद जो दूसरा मुझे अच्छा लगा, जो भी पॉइंट दिए गए हैं वो काफी सिंपल वर्ड के साथ दिए गए हैं। सिंपल सेंटेंसेस को यूज करके उस पॉइंट्स को बनाया गया है। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा। इससे फायदा ये होगा, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो भी आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम इस बुक को पढ़ रहे हैं तो भी आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। तो इसलिए इन्होंने लैंग्वेज के ऊपर काफी अच्छा वर्क किया है, सिंपल सिंपल लैंग्वेज यूज किया है इन्होंने। तो ये जिनका इंग्लिश बहुत स्ट्रांग नहीं है उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। अब दूसरा पॉइंट जो मुझे इस बुक के अंदर अच्छा लगा वो ये कि आपको इस पूरे बुक के अंदर फ्लो चार्ट के माध्यम से भी चीजों को समझाया गया है। मतलब इसमें टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको कि फ्लो चार्ट के माध्यम से उन्होंने समझाया हुआ है। उससे फायदा ये होगा कि आप एग्जाम टाइम में कम समय के अंदर उसको रिवाइज कर पाएंगे और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो इन्होंने फ्लो चार्ट के अंदर चीजों को समझाया है ये मुझे काफी अच्छा लगा। तीसरा पॉइंट जो मुझे अच्छा लगा वो ये कि उन्होंने बॉक्स के अंदर भी कुछ चीजों को बताया हुआ है। मतलब कि बॉक्स के अंदर इन्होंने किन चीजों को बताया हुआ है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, उसे इन्होंने बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। और ये बॉक्स के अंदर भी इन्होंने लगभग लगभग बुक के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो भी इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपको इस पूरे बुक के अंदर, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर की बुक रहने वाली है इसलिए आपको इस पूरे बुक के अंदर यहाँ पे आपको फिगर्स देखने को मिल जाते हैं। फिगर्स के माध्यम से चीजों को आपको रिलेट करके समझाने के लिए इन्होंने पूरे बुक के अंदर फिगर दिया हुआ है। अभी आप भी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे।
और फिगर के माध्यम से आप आर्ट एंड कल्चर को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इस बात का यहाँ पे पूरी तरीके से ध्यान भी दिया गया है और फिगर के माध्यम से आपको सब कुछ बताया गया है। एक तो ये हो गया। उसके बाद कुछ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको माइंड मैप भी इस बुक के अंदर देखने को मिल जाता है ताकि आप आसानी से चीजों को रिवाइज कर पाए। इसलिए आपको बुक के अंदर कहीं कहीं पे माइंड मैप भी दिया गया है ताकि आप कम टाइम में, एग्जाम के टाइम में उसको आसानी से रिवाइज कर पाए, कम समय में रिवाइज कर पाए। यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे बॉक्स के अंदर भी कुछ टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि बॉक्स के अंदर इन्होंने किन टॉपिक्स को दिया हुआ है। बॉक्स के अंदर इन्होंने ऐसे टॉपिक्स को दिया हुआ है जो एक दूसरे से रिलेवेंट है, जैसे कि आप जो कुछ एक दूसरे पे डिपेंडेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि आप इसको पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड दूसरा टॉपिक्स होता है या फिर उन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस होता है, तो ऐसे टॉपिक्स को इन्होंने बॉक्स के अंदर इंक्लूड करके दिया हुआ है, जिससे कि आप उन टॉपिक्स के अंदर जो भी डिफरेंस है, जो भी सिमिलरिटी है, उन सबको आसानी से एक जगह पे समझ पाए, आपको बार बार पेज पलट के देखने की आवश्यकता ना पड़े। तो इस चीज का इन्होंने काफी अच्छे तरीके से वर्क किया है। इसके साथ साथ आपको इस बुक के अंदर मैप्स भी देखने को मिल जाते हैं। मैप्स के माध्यम से इन्होंने बताया कि किस किंग का ये किंगडम कहाँ तक था, कौन सा सल्तनत कहाँ तक था, इन सब चीजों को इन्होंने मैप्स के माध्यम से समझाया हुआ है ताकि आप चीजों को आसानी से समझ पाए। आप ये मैप में देख के समझ पाए कि हाँ, ये किंगडम यहाँ पे जो है लोकेटेड था। तो इस चीज को इन्होंने ध्यान दिया हुआ है, मैप्स को इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है बुक्स के अंदर। इन सब के साथ इस बुक के अंदर जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो ये कि आपको यहाँ पे प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए गए हैं, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे टॉपिक के साथ देखने को मिल जाते हैं। मतलब कि जब आप किसी टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा प्रीलिम्स का। आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन देखने को मिलेगा प्रीलिम्स का। आपको यहाँ पे मेंस का क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। आपको यहाँ पे मेंस का जो प्रैक्टिस का क्वेश्चन हो सकता है वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है। अगर बात करें आंसर की, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो प्रीलिम्स का है, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रीलिम्स का है, उसके लिए आपको यहाँ पे आंसर की दिया हुआ है। बट यहाँ पे एक जो नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा वो ये कि इन्होंने आंसर की तो दे दिया बट एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। अगर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया होता तो ये बुक थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। इसलिए मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट टाइम ये आंसर की के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी इंक्लूड करें, ताकि जो बच्चा उस कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है वो आंसर की देखे और साथ साथ ये भी समझ पाए कि क्यों ये आंसर सही है, क्यों दूसरा वाला गलत है। तो एक्सप्लेनेशन ये दे सकते हैं। अगर ये एक्सप्लेनेशन दे देंगे तो ये बुक काफी बेटर हो जाएगी। तो इस तरीके से इन्होंने इस बुक के अंदर सब कुछ समझाया हुआ है। अब एक बार मैं सब कुछ एक बार यहाँ पे समराइज कर देता हूँ। जैसे कि आपको इस बुक के अंदर सब कुछ पॉइंट वाइज फॉर्म में देखने को मिलता है, सिंपल वर्ड सिंपल सेंटेंस के साथ देखने को मिलता है। आपको इस बुक के अंदर फ्लो चार्ट देखने को मिलता है, माइंड मैप देखने को मिलता है, मैप देखने को मिलता है इंडिया का, जहां भी इंपॉर्टेंट होगा, जो भी इंपॉर्टेंट मैप्स होंगे वो देखने को मिलते हैं। फिगर्स देखने को आपको इस बुक के अंदर मिलते हैं। साथ साथ आपको यहाँ पे टेबल के अंदर कुछ चीजों को समझाया गया जो कि एक दूसरे से सिमिलर है, जिनका कि एक दूसरे पर डिपेंडेंसी है। यहाँ पे आपको कुछ बॉक्स के अंदर भी कुछ चीजों को समझाया गया जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ साथ आपको यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए प्रीलिम्स का दिया गया है, मेंस का दिया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है। तो ये तो बात हो गई इस बुक के कंटेंट की। अगर यहाँ पे कुछ नेगेटिव मुझे लगा इस बुक के अंदर, तो ये लगा कि इन्होंने आंसर की दिया हुआ है बट एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। अगर एक्सप्लेनेशन देते तो ये बुक थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। अगर हम बात करें इस बुक के पेज क्वालिटी की, तो वास्तव में जो इस बुक की पेज क्वालिटी है वो काफी बेटर रहने वाली है। मतलब कि आपको बहुत कम ही बुक के अंदर इतना अच्छा पेज क्वालिटी देखने को मिलता है। तो पेज क्वालिटी के ऊपर इन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया है, काफी अच्छी पेज क्वालिटी में इन्होंने यूज किया हुआ है। साथ ही साथ ये जो है बुक है ये कलरफुल रहने वाली है, तो थोड़ा सा आप जब पढ़ाई करेंगे तो ये आपके लिए थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी हो सकता है, क्योंकि कलरफुल ये बुक पूरा दिया हुआ है। अगर हम बात करें इस बुक के प्राइस की, तो इस बुक का जो प्राइस है, एमआरपी जो है, ये 475 रुपए इस बुक के अंदर दिया गया है। बट अगर आप आज इसे अमेजोन पे या फिर फ्लिपकार्ट पे परचेज करना चाहें या फिर अपने लोकल मार्केट में परचेज करना चाहें, तो ये बुक आपको जनरली 350 के आसपास देखने को मिल जाएगी। तो ये तो बात हो गई इस बुक के प्राइस की। अगर हम बात करें कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक कितना रिलेवेंट हो सकता है, तो मैं समझता हूँ कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक ठीक है। मतलब कि जो भी कंसेप्ट दिए गए हैं इस बुक के अंदर, जो भी कंटेंट दिए गए हैं, वो थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख के ही दिए गए हैं। फालतू के कंसेप्ट इस बुक के अंदर आपको नहीं समझाए गए हैं। अगर आप ये थोड़ा सा किसी चीज को ब्रॉड वे में समझना चाहते हैं तो उसके लिए जो है ये बुक नहीं, ये बुक पूर्णतः जो है आपके यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए रहने वाली है। थोड़ा सा इन्होंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है वही समझाया है। साथ साथ अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं
तो इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दूंगा, आप वहां से जाके इसको बाई कर लीजिएगा। ये जो बुक है ये सेकंड एडिशन रहने वाला है, इनका एक और एडिशन आया हुआ था इससे पहले, ये सेकंड एडिशन वाली बुक है। तो ये तो बात हो गई इस बुक के बारे में, आर्ट एंड कल्चर वाले के। अब दोस्तों जो इनकी दूसरी बुक है जिसका नाम है मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया सिंप्लीफाइड, इसको हम ओपन करके डिटेल में समझते हैं कि इसके अंदर कॉन्सेप्ट को किस तरीके से दिया गया है। एक इंटरेस्टिंग चीज जो इनके कवर पेज पे दिया हुआ है वो ये कि आप एक हफ्ते के अंदर जो है मेडिवल हिस्ट्री को समझ सकते हैं। आपको एक अंदर जो मेडिवल हिस्ट्री है उसमें आप मास्टर्स कर सकते हैं, ऐसा इनके कवर पेज पे दिया गया है। अब किस लिए दिया गया है इसको ओपन करेंगे तब हम समझते हैं। तो जब आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले फर्स्ट पेज पे इंडेक्स देखने को मिलता है, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इंडेक्स के अंदर इन्होंने थोड़ा अच्छा वर्क किया है, आप इजिली फाइंड कर सकते हैं जो आपको पढ़ना होगा, टॉपिक सब दिया हुआ है। बट मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे जो भी इन्होंने दिया है वो टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 इस तरीके से करके दिया है, चैप्टर वाइज नहीं दिया है, सेक्शन वाइज दिया है। अब जो आप इसको देखेंगे इस बुक को तो आपको एक चीज यहाँ पे यही समझ में आएगा कि इस बुक के अंदर आपको जो भी कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं वो की पॉइंट्स बताए गए हैं। मतलब कि ब्रॉड वे में आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझाया गया, केवल की पॉइंट्स बताए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से चीजों को दिया गया है। आपको जो भी कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे वो माइंड मैप के माध्यम से देखने को मिलेंगे, फ्लो चार्ट के माध्यम से देखने को मिलेंगे। आपको उसमें फिगर्स इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे आपको कुछ नोट्स भी दिए गए हैं जो कि नोट वाले कॉलम में नीचे नोट करके लिखा हुआ है, इस तरीके से दिया गया है। यहाँ पे आपको ये फिगर्स देखने को मिल जाते हैं, मैप देखने को मिल जाते हैं, सब कुछ फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको की पॉइंट बताया गया है। मतलब कि आप अगर ये मैं आपको सजेस्ट करूं तो ये मेंस के लिए नहीं रहने वाला है, आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप मेडिवल हिस्ट्री में एक अच्छी पकड़ बना सकते हैं, एग्जाम टाइम में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि आप इससे इजिली रिवाइज कर पाएंगे, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे आपको माइंड मैप के माध्यम से दिया गया है कि मतलब कंट्रीब्यूशन क्या था शहनाज का, रिलीजन में, लिटरेचर में, आर्किटेक्ट में, कॉइनेज में, मतलब सब कुछ आपको यहाँ पे इस तरीके से, जैसे कि कुछ आप पढ़ रहे हैं तो उसका पॉलिटिकल फैक्टर क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, इस तरीके से आपको पॉइंट चीजों में बताया गया है। तो ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। अगर आप एग्जाम के लिए इसको पढ़ना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मेंस के लिए आप अगर ये पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ के आप अगर कहें मेंस हम लिख लेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। प्रीलिम्स के लिए जो है बेस्ट रहने वाला है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कम टाइम में आप किसी भी चीज को रिवाइज कर सकते हैं। पूरा मेडिवल हिस्ट्री आप एक हफ्ते के अंदर सच में इस बुक के माध्यम से जो है अगर आप पढ़ेंगे तो आप सच में, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, सच में आप जो है एक हफ्ते के अंदर इस जो है मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं और आपको मेडिवल हिस्ट्री आ भी जाएगा, क्योंकि इन्होंने सब कुछ कलर वाइज फॉर्म में दिया हुआ है, सब कुछ कलरफुल करके दिया हुआ है, एक अच्छे फॉर्मेट में दिया हुआ है। आपको इस बुक का जो पेज है वास्तव में इसका पेज बहुत बेहतरीन रहने वाला है। तो इसी तरीके से सब कुछ दिया गया है। तो अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर इसको परचेस कर लीजिएगा। अगर इसके रेट की बात करें तो ये मात्र 450 रुपए है। ये भी आपको 300-350 के आसपास मार्केट में मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पे मिल जाएगा। तो दोस्तों यही दोनों बुक थी जिसका मैं आज के वीडियो के अंदर रिव्यू करना चाहता था। ये जो आप मेडिवल हिस्ट्री वाली बुक अभी आपने देखा, सेम इसी तरीके से एंशिएंट हिस्ट्री वाली जो बुक है उसके अंदर भी चीजों को बताया गया है, उसके अंदर भी टॉपिक्स को समझाया गया है सेम इसी फॉर्मेट में। इस बुक को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि ये बुक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है? ये तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स के अंदर बता दें। साथ साथ अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहां से जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। एक जो इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना भूल गया, मेडिवल हिस्ट्री वाली जो इनकी बुक है इसके अंदर आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, ना तो प्रीलिम्स के ना तो मेंस के। तो ये इसके अंदर क्वेश्चन सबको इंक्लूड कर देना चाहिए, तो थोड़ा सा प्रीलिम्स का इंक्लूड कर देते तो भी थोड़ा सा बेटर हो जाता है ये बुक। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही बुक रिव्यू की वीडियो समय समय से आती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।